हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जो कूलर का जो वायरिंग कनेक्शन कैसे करता है। जो कूलर है, कूलर का जो फैन मोटर और इस पानी मोटर का वायरिंग कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। कूलर मोटर और फैन ब्लेड को आपको कुछ इस तरह से स्क्रू पर जोड़ देना है। कुछ स्क्रू इससे साइड पास कर देते हैं, और लेकिन कुछ यहाँ पर ही टाइट हो जाता है। मेरा भी वैसा कुछ यहाँ पर टाइट ही होकर है। और आपको एक इंडिकेटर वाला स्विच ज़रूरत होगा। यह है इंडिकेटर का स्विच, ये आपको ज़रूरत होगा। और जब ये एन पोजी, यहाँ पर आपको 3 टर्मिनल मिल जाएगा, ए, एल, डी और एन। तो जब ये एन स्विच की तरफ होगा तो ये ऑन होगा, और जब ये ए की तरफ होगा तो ये ऑफ होगा। तो बिना टाइम वेस्ट के मैं अभी आपको बताता हूँ कि उसका जो वायरिंग कनेक्शन कैसे करना है। आपको जरूरत है कूलर मोटर, फैन ब्लेड, कूलर का वाटर पम्प, रोटरी स्विच। मैं आपको बता रहा हूँ 3 स्पीड वाला वायरिंग का मोटर। अगर आपका सिंगल स्पीड है तो उसे आपको कैसे वायरिंग करना है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका सिंगल स्पीड है तो आपको सिंपली यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3 टर्मिनल, 1, 2 और 3। आप देख सकते हैं, यह है मेरा 1, 2 और 3 यहाँ पर आपका लिखा होगा। 1 मिनट अच्छे से दिखा देता हूँ। 1, 2 और 3 मतलब यहाँ पर आपको स्पीड के अनुसार वायर जोड़ना है, और यह है मेन लाइन का वायर। तो जब आपको यहाँ पर सिंगल स्पीड के साथ कनेक्शन करना है तो आपको क्या करना है, इन तीनों पॉइंटों को एक साथ शॉर्ट कर देना है। मतलब इसको शॉर्टेड कर देना है। मतलब आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर इस तरह से वायर जोड़ देना है। मेरा तो बड़ा है, मैं फ़िलहाल आपको बता ही देता हूँ। तो कुछ इस तरह से मतलब इन तीनों को आपको एक साथ में कंडक्टिविटी लाना है। जैसे कि इसे इसके साथ, और फिर दूसरा वायर यहाँ से यहाँ तक लाना है, और इन तीनों पॉइंटों में से किसी एक पॉइंट में आपको जो स्पीड का जो सिंगल स्पीड का वायर होगा जोड़ देना है। तो इससे क्या होगा कि 1, 2, 3 जहाँ पर भी आप इसे चलाएंगे तो वो सेम स्पीड पर ही घूमेगा। तो इस तरह से हो जाएगा सिंगल स्पीड वायरिंग। तो सिंगल स्पीड में आपको मिलेगा एक स्पीड का वायर, मतलब जो घुमाने के लिए, और एक न्यूट्रल वायर। लेकिन मेरा ये है 3 स्पीड में यहाँ पर आपको कलर कोड मिल जाएगा, हाई स्पीड, लो स्पीड। देखिए, ब्लैक वायर जो है वो है हाई स्पीड का वायर, व्हाइट वायर जो है वो मीडियम स्पीड का वायर, और रेड वायर जो है लो स्पीड का वायर, और जो ब्लू है कॉमन, यानी कि जो न्यूट्रल का वायर है। देखिए, यहाँ पर भी आपको वही मिल जाएगा। तो ये ब्लैक है हाई स्पीड का वायर, वाइट है मीडियम स्पीड का वायर, और रेड है लो स्पीड का वायर, और ये जो है ब्लू वाला वायर ये है कॉमन न्यूट्रल वायर। तो सबसे पहले आपको तीनों स्पीड को आपको जोड़ना है रोटर स्विच के साथ। तो सिंपली जैसे कि रेड है लो स्पीड वायर, तो आपको जो रोटर स्विच पर जहाँ पर 1 लिखा होगा, रेड को आपको वहाँ पर इसे कनेक्ट करना है। इसे मैं थोड़ा इस तरह से कर देता हूँ। फिर आपको इसे सिंपली यहाँ पर 1 पर जोड़ना है। यह है 1 मेरा स्विच का, तो मैं इसे 1 के साथ ही जोड़ दिया। और हाँ, जब 3 स्पीड वाले मोटर होगा वहाँ पर आपको 4 ही वायर मिलेंगे, और कलर कोड दिया होगा। अगर नहीं भी दिया होगा तो ब्लैक होगा हाई स्पीड, व्हाइट होगा मीडियम स्पीड, या रेड होगा लो स्पीड। इन तीनों वैसे ही हो गया, और एक न्यूट्रल वायर होगा। तो रेड को मैंने 1 के साथ जोड़ दिया, जो कि आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, और जो वाइट वाला है मीडियम स्पीड। तो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पर 2 ही लिखा है। देखिए, यहाँ पर 2 ही लिखा है, तो मैं सिंपली वाइट वायर को यहाँ पर जोड़ दूँगा। तो ये भी जुड़ चुका है, और जो लास्ट है स्पीड का वायर वो है ब्लैक, जो हाई स्पीड का वायर है।
इसे आपको स्विच के 3 नंबर पर जोड़ देना है। तो अब देखिए यहाँ पर जो थ्री वाला जो पॉइंट है उसमें भी आपका जो जुड़ चुका है, तीनों स्पीडों का वायर जुड़ चुका है। एक बार आपको कंफर्म कर लेना है कि अच्छे से है। तो रेड है लो स्पीड जो कि 1 के साथ कनेक्ट है, और जो वाइट है वो है मीडियम स्पीड वायर, वो 2 के साथ कनेक्ट है, और जो ब्लैक है वो है हाई स्पीड वायर, वो 3 के साथ कनेक्ट है। तो इन दोनों को आपको एक बार कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद आपको एक वायर लेना है कुछ इस तरीके से, काफ़ी छोटा वायर, और इसे आपको किस तरह से जोड़ना है मैं आपको बता देता हूँ। और ध्यान रहे कि कोई भी वायर कंडक्ट में ना आ जाए, मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव कंडक्ट में ना आ जाए, क्योंकि मेरा भी एक बार आया था। तो मेरा जो मेन लाइन का जो था, जो ये जो प्लग था उसका जो एक साइड जल गया था, और ये मैं दूसरा 3 पिन लगाया हूँ। तो इसे टेस्टिंग के दौरान इस पर ब्लैक टेप यूज़ करना ज़रूरी है, जो कि मैं लास्ट में करूँगा, मैं आपको दिखा भी दूँगा। तो ठीक है, यहाँ पर आपको लगाना है तो रेड एक वायर लेना है, रेड हो ब्लैक हो, कलर यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता। आपको सिंपली यहाँ पर जो एल वाला पॉइंट होगा उस पर आपको जोड़ना है, या फिर चौथा वाला पॉइंट भी आप कह सकते हैं। लेकिन चौथा वाला पॉइंट तब जब आपको पहले एक बार चेक कर लेना है कि रेड 1 के साथ जुड़ा है, और जो वाइट है वो 2 के साथ जुड़ा है, और जो ब्लैक है वो 3 के साथ जुड़ा है। तो उसके बाद आपको इस तरह से एक वायर लेना है, इसे आपको इसके अंदर जोड़ना है। मैं दूसरे साइड से करता हूँ इसे। तो देखिए ये भी इस बार को एल वाले पॉइंट पर यहाँ पर जोड़ने के बाद आपका जो इंडिकेटर वाला जो स्विच होगा, इसमें इंडिकेटर भी लगा हुआ है, और ये 6 एम्पियर और 250 वोल्ट वाला ही स्विच है। ओके, थोड़ा क्लियर में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक एलडी वाला पॉइंट है। तो इस बार का एक यहाँ पर एल के साथ जोड़कर जो दूसरा वाला है इसे आपको यहाँ पर एलडी वाले पॉइंट के साथ जोड़ना है। इस बीच पर आपको जोड़ना है इस स्विच का। कि ये अभी जुड़ चुका है। अब आपको मेन लीड लेना है। मेन लीड मतलब जो ये जो है जो मेन स्क्वाड है, इसको आपको लेना है। इस पर आपको इस तरह से 3 वायर मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा क्या वायर है। ये जो है रेड वाला है, ये है मेन लाइन का करंट वायर, और जो ब्लैक वाला है वो है मेन लाइन का न्यूट्रल वायर, और जो ग्रीन वाला है आर्थिंग वायर। आर्थिंग वायर आपको जो कूलर के बॉडी जो स्टील बॉडी यहाँ पर जहाँ पर जो ओवरफ्लो होता है करंट का, मतलब ओवरफ्लो करंट होता है, वहाँ पर आप इसे जोड़ दीजिए। तो जो एक्स्ट्रा करंट होगा वो ग्राउंड पर चला जाएगा। तो अभी आपको इस इस मेन लाइन का करंट वायर है, यानी कि जो रेड वायर को यहाँ पर किस दोनों पॉइंटों में से एक पॉइंट के साथ जोड़ना है। किस दोनों पॉइंट पर आप कहाँ पर जोड़ सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ फिर आप इस रोटरी स्विच का एल वाले पॉइंट पे, या फिर इस स्विच का एलडी वाले पॉइंट के साथ आप जोड़ सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर लगाऊंगा, तो मैं पहले इसे खोल कर लगा कर आपसे मिलता हूँ।
तो अब आप देख सकते हैं ये है जो मेन लाइन का, मतलब ये है जो मेन लीड का, इसका जो करंट वायर यानी कि जो रेड वाला है, रेड या फिर आपको कुछ लाइट रेड भी मिल सकता है, ये एक्चुअली है करंट वायर। इसको आपको इन दोनों पॉइंटों में से मतलब रोटेट स्विच के एल वाले पॉइंट पर या फिर इस स्विच के एल डी वाले पॉइंट के साथ आपको किसी इन दोनों पॉइंटों में से किसी एक के साथ जोड़ना है। तो इसीलिए मुझे इस साइड पर जोड़ना था, इसीलिए मैंने पहले इस वायर को खोला और इस करंट वायर को जोड़कर फिर से इसे लगा दिया। तो हाँ, तो अभी इस साइड का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको वायरिंग करना है इस स्विच का, जो कि बेसिकली पंप को ऑन ऑफ करने के लिए होता है। ये है आपका वाटर पंप। यहाँ पर आपको 2 वायर मिलेगा, यहाँ पर भी आपको 2 वायर मिलेगा, एक है करंट का यानी कि जो रेड वायर, और दूसरा जो है न्यूट्रल। इसमें भी आपको पहले जो करंट वायर है उसे आपको इस स्विच के ए वाले पॉइंट के साथ आपको जोड़ना है। तो हाँ, इसे आपको ए वाले पॉइंट के साथ ही जोड़ना है। तो ये है मेरा ए वाला पॉइंट, तो मेरे स्विच में ये है ए वाला पॉइंट। तो इसके साथ आपको ये वायर को जोड़ना है। तो ये मैंने ए वाले पॉइंट के साथ जोड़ दिया है। और ये जो है न्यूट्रल वायर, आपको इंडिकेटर स्विच के साथ आपको क्या करना है, ये है कूलर का मोटर का न्यूट्रल वायर, और ये है पंप का न्यूट्रल वायर जो वाइट वाला है, या फिर आपको ब्लैक भी मिल सकता है। और उसके साथ आपको ये वाला जो वायर है, इसे भी ये वाला जो है, जो ब्लैक वाला जो है, जो न्यूट्रल वायर, मतलब इन तीनों को आपको एक साथ जोड़ना है। किन तीनों को मैं बता देता हूँ। ये है पंप का न्यूट्रल वायर, कूलर के फैन मोटर का न्यूट्रल वायर, और इस मेन लाइन का न्यूट्रल वायर, मतलब जो ब्लैक वायर, इन तीनों को आपको एक साथ जोड़कर यहाँ पर आपको एन वाले पॉइंट के साथ इन तीनों को एक साथ पहले जोड़ना है, और फिर एन वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। तो मैं डायरेक्टली तो अभी यहाँ पर नहीं कर सकता, इसलिए आपको थोड़ा एडिशनल वायर्स यूज़ करना होगा। इस तरह से आपको थोड़ा वायर को एक्सटेंड करके थोड़ा एडिशनल वायर का यूज़ करना पड़ेगा। 1 मिनट, मतलब आपको मैं अभी बता देता हूँ। एडिशनल वायर आपको किस तरह से करना है मैं आपको बता देता हूँ। एक एडिशनल वायर आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है, और यहाँ पर कनेक्ट करने से ये पंप का भी न्यूट्रल वायर हो जाएगा। और दूसरा आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है, तो ये भी हो जाएगा मेन लाइन का न्यूट्रल वायर। और ये है कूलर, तो इन दोनों पॉइंटों में से मतलब जो कूलर का न्यूट्रल वायर, कूलर का जो पंप मोटर का न्यूट्रल वायर, और जो मेन लाइन का न्यूट्रल वायर से आपको 2 वायर एक्सटेंड करके लाकर इन दोनों के साथ इस कूलर के वायर को आपको जोड़कर इस स्विच के साथ आपको कनेक्ट करना है। मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास सफिशिएंट वायर नहीं था, तो मैं जो वायर दिखा रहा था, एक था, उसे मैंने स्प्लिट कर दिया, क्योंकि इतना ही काफ़ी है। तो मैं इस तरह से इसे स्प्लिट कर दिया, इन दोनों वायरों, मतलब एक वायर था, इसे मैंने स्प्लिट कर दिया। तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ, पहले आपको क्या करना है। छोटे वाले वायर को आपको इस पहले जो मोटर का जो जो पंप मोटर का जो न्यूट्रल वायर है, जो पानी मोटर का, 1 मिनट, ये कंडक्ट में आ जा रहा है, तो उसके साथ एक वायर आपको जोड़ना है। एक मिनट,
ओके, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये थोड़ा करना मुश्किल है तो मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैंने जैसे कनेक्ट करना था वैसे कर दिया। तो मैं अभी आपको बताता हूँ मैं क्या क्या। पहले मैं एक वायर लेकर इसे मैं जो पंप का जो वाटर पंप का न्यूट्रल वायर के साथ इसे मैं एक वायर कनेक्ट किया, और दूसरा वायर ये जो है जो मेन लीड है उसके न्यूट्रल वायर के साथ भी एक वायर कनेक्ट किया। और ये है फैन मोटर का न्यूट्रल वायर। तो अब आपको क्या करना है, इन तीनों वायरों को आपको एक साथ जोड़ना है। मतलब जो मेन लीड है उसका न्यूट्रल वायर वो तो नहीं डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो इसलिए थोड़ा एक्सटेंड करके, तो ये है अभी मेन लाइट का न्यूट्रल वायर, इसे आपको यहाँ इसके साथ जोड़ना है। और फिर ये है जो वाटर पंप का न्यूट्रल वायर, मेन लीड का न्यूट्रल वायर और फैन मोटर का न्यूट्रल वायर, इन तीनों को आपको एक साथ जोड़ना है। मैं पहले करके आपको दिखा देता हूँ। तो अब आप देखिए, मैंने इस तीनों वायर को कुछ इस तरह से कनेक्ट किया है। पहले मैं आपको बता देता हूँ न्यूट्रल वायर को मैंने कैसे कनेक्ट किया। ये है फैन मोटर, और तीनों स्पीडों को मैंने एक से जोड़ा आपको दिखाया था। और ये है एक मेन लाइन का वायर। यह है इसका एल पॉइंट, और इस स्विच का एल डी वाले पॉइंट को आपको एक साथ जोड़ना है। उसके साथ इन दोनों पॉइंटों में से किसी एक पॉइंट के साथ मेन लीड का आपको करंट वायर को कनेक्ट करना है। एक मिनट पहले, हाँ, मेन लाइन का करंट वायर यानी कि जो मेन लीड का जो रेड वायर उसको आपको इन दोनों पॉइंटों में से किसी एक पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। मैं इस पॉइंट के साथ कनेक्ट किया, तो इस स्विच का काम ख़त्म। अब बारी है इस स्विच का। ये स्विच है पंप के लिए। तो ये है पंप का स्विच। इसका आपको जो मेन लाइन का वायर है उसे आपको इस स्विच के ए वाले पॉइंट के साथ जोड़ना है। उसके साथ ये है जो इसका न्यूट्रल वायर, इसे आपको एक दूसरा वायर एक्सटेंड करके लेकर, और फिर जो मेन लाइन का न्यूट्रल वायर उससे आप एक वायर एक्सटेंड करके लेकर, और फैन मोटर, इन तीनों न्यूट्रल वायरों को एक साथ जोड़कर इस स्विच के एंड पॉइंट के साथ जोड़ना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखिए, मैं इसे कनेक्ट किया इस तरह से कुछ। मैं आपको फिर से पहले से बता देता हूँ। ये है आपका कूलर का फैन मोटर। इस पर आपको 4 वायर मिलेगा, क्योंकि ये 3 स्पीड वाला मोटर है। रेड है लो स्पीड, वाइट है मीडियम स्पीड, और ब्लैक है हाई स्पीड। तो रेड वाला जो इस रोटरी स्विच का 1 पर आपको जोड़ना है, और जो वाइट वाला है वो है मीडियम स्पीड, उसे आपको 2 पर जोड़ना है, और जो ब्लैक है हाई स्पीड उसे आपको 3 पर जोड़ना है। फिर ये है जो एल, जो मेन लाइन को आपको जोड़ना है इसके साथ। कैसे, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इसे आपको एक बार लेना है, इन दोनों को आपको लिंक करना है। किस दोनों को मैं आपको बता देता हूँ। इस रोटरी स्विच का एल वाले पॉइंट और जो इस इंडिकेटर वाला स्विच का एल डी वाले पॉइंट को आपको इन दोनों को लिंक करना है। इन दोनों को आपको लिंक करने के बाद आपको इन दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट में आपको मेन लीड का आपको करंट वायर से जोड़ देना है। इसका करंट वायर जोड़ देने के बाद आपका जो वाटर पंप मोटर है उसका जो रेड वाला यानी कि जो करंट वायर है उसे आपको ए वाले पॉइंट के साथ जोड़ना है इस स्विच का। और जो बाकी जो पंप का जो दूसरा वाला होगा वाइट कलर का यानी कि न्यूट्रल वायर उससे आपको एक वायर निकाल कर लाना है, मतलब थोड़ा एक्सटेंड करना है। और जो मेन लाइन का न्यूट्रल वायर उससे भी आपको एक वायर एक्सटेंड करना है। फिर जो फैन मोटर का जो है न्यूट्रल वायर, इन तीनों को आपको एक साथ जोड़ देना है। इन तीनों वायरों को एक साथ जोड़ने के बाद आपको इस स्विच के न्यूट्रल वाले पॉइंट पर जोड़ देना है। तो अब बारी है टेस्टिंग के लिए। तो मैं इस स्विच को ऑन पोजीशन पर ले आता हूँ। जब ये एन के साइड होगा तो ये ऑन पोजीशन पर होगा। मैं देख सकता हूँ, शायद आप नहीं देख सकते होंगे, नहीं देख सकते हैं। हाँ, अभी देखिए यहाँ पर एन लिखा हुआ है। तो अभी मैं इस साइड किया तो ये ऑन पर है, और यह मैंने जो रेगुलेटर है यह अभी हाई स्पीड पर है। तो मैं एक बार फिर से चेक करके आपको टेस्टिंग दिखाता हूँ। चेक यह करना है कि पॉजिटिव नेगेटिव बाई चांस कंडक्टिविटी में ना आ जाए। तो अब मैं दिखाता हूँ अब मैं क्या किया। अब मैं स्विच के थोड़ा बीच में थोड़ा सा टेप जोड़ दिया, क्योंकि अगर यहाँ पर एक जोड़ेंगे तो इस स्विच पर कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव कंडक्टिविटी में नहीं आएगा। और मैं यहाँ पर जो आर्थिंग वायर है ग्रीन वाला उस पर भी मैं ब्लैक टेप लगा कर रखा हूँ, ताकि ये जो दूसरे वायर के साथ कंडक्टिविटी में ना आए, जब मैं आपको अभी टेस्टिंग में दिखाऊंगा। और बाकी जो ये सब है
मैं आर्चिंग वायर को थोड़ा दूर रखता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो मैं आर्चिंग वायर को दूर रखा और ये है आपका जो न्यूट्रल वायर और ये है इन तो सारे कनेक्शन ठीक है। तो एक बार मैं आपको टेस्टिंग पर करके दिखा देता हूँ। तो अब देखिए ये काम कर रहा है और ये देखिए पंप भी अच्छे से काम कर रहा है। आप सुन सकेंगे या नहीं सकेंगे देखिए, लेकिन यहाँ पर कुछ साउंड हो रहा है थोड़ा, यानी कि पंप भी काम कर रहा है। और देखिए ये फैन भी अच्छे से काम कर रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।